एपीजे अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन लाखों करोड़ों लोगों के जीवन के लिए प्रेरणा का ऐसा स्रोत है जिससे हर व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है और अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हैं। डॉक्टर कलाम जी ने छोटी सी उम्र में अपना खर्चा निकालने के लिए अखबार बेचने का काम शुरू किया। इनको पता था कि पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन सारे रास्ते में बेचते वक्त पूरे अखबार को पढ़ जाऊंगा। ये चलते चलते सारे अखबार को पढ़ जाया करते थे। इनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक मास्टर जी थे जो बहुत बढ़िया गणित पढ़ाते थे। वो बोले, सुबह 4 बजे 1 घंटे की क्लास फ्री है, सिर्फ उसी बच्चे को पढ़ाऊंगा जो सुबह 4 बजे नहा धो कर आएगा। अब एक कई किलोमीटर दूर 3 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर किसी भी मौसम में, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, सुबह 4 बजे उठकर तैयार होकर पहुंच जाते थे। सोचो कितना मुश्किल है ना, सुबह 4 बजे उठकर नहाकर पढ़ने जाना, वो भी किसी भी मौसम में। गर्मी में तो ठीक है, लेकिन सर्दियों में अरे बाप रे। लेकिन उन्हें किसी ने नहीं रोक पाया, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ कर दिखाने के जुनून में इंसान कुछ भी कर जाता है। कलाम जब रात को भी घर में पढ़ते थे तो उनके घर में लालटेन होती थी, केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल से जलने वाली। उनके पास 7 से 9 केवल 2 घंटे का तेल था। लेकिन जब उनके माता पिता ने देखा कि बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो खुद अंधेरे में रहे और उनके लिए 11 बजे तक पढ़ने का इंतजाम किया। कलाम जी मेहनत से कभी डरे नहीं और ईमानदारी से कभी हटे नहीं। इनका मानना था कि छोटा लक्ष्य देखना पाप के समान है, इसलिए हमेशा महान लक्ष्य चुनना होगा। ये जब 5वीं क्लास में थे, एक दिन इनके टीचर श्री शिवर्ण मैयर जो बच्चों को सिखा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, उसकी डिटेल की डिटेल, चिड़िया कैसे उड़ती है, बच्चों को कुछ समझ में ना आए तो ये इनको समुद्र के किनारे ले गए और वहाँ उड़ती हुई चिड़िया दिखाई और वो लाइव एग्जाम्पल दिखाया चिड़िया उड़ते हुए। उसके पंखों की डिटेल समझाई, पक्षियों के शरीर की बनावट भी विस्तार से बताई। नन्हे कलाम को उस दिन सिर्फ अपने सवाल का जवाब ही नहीं मिला था, बल्कि मासूम आंखों को एक सपना मिल गया उड़ान का। लेकिन वो सपना सच कैसे होता? हालात तो ऐसे थे कि पतंग भी बड़ी मुश्किल से उड़ाने को मिलती। इन्होंने हाई स्कूल रामनाथपुरम के एक शॉर्ट हायर स्कूल से किया। इन्हें शुरू से आसमान में उड़ने की इच्छा थी, इसलिए इन्होंने मद्रास के हाईएस्ट कॉलेज मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। चूँकि ये गरीब थे, इसलिए इनकी बहन ने अपने गहने बेचकर इन्हें 1000 रुपये दिए, जिससे इन्होंने एडमिशन लिया था। कॉलेज में अब एरोनॉटिक्स था तो विमान के डिज़ाइन बनाने थे। इन्होंने विमान का डिज़ाइन बनाया, टीचर को दिखाया, उन्हें पसंद नहीं आया और टीचर ने कहा, अगर तुम अच्छा डिज़ाइन नहीं बना पाए अब्दुल कलाम तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। टीचर की बात सुनकर ये बहुत परेशान हो गए, क्योंकि स्कॉलरशिप पर ही इनका भविष्य टिका था। इन्होंने टीचर से कहा, मुझको 1 महीना दे दो, बहुत अच्छा डिज़ाइन दूंगा। टीचर ने कहा, कोई 1 महीना नहीं, सिर्फ 3 दिन मिलेंगे। उस वक्त इनका दिमाग हिल गया। ये बहुत घबरा गए कि कहीं स्कॉलरशिप ना छिन जाए। इसके बाद इन्होंने 3 दिन ना खाया ना सोए, 72 घंटे लगातार उस पर काम किया, जी जान लगा दी। और फिर जब प्रोफेसर ने डिज़ाइन देखा तो प्रोफेसर भी हैरान रह गए डिज़ाइन देखकर। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले, बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनाया है। कहते हैं कि जो नींद और निंदा पर विजय पा लेते हैं उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब इनके पास 2 इंटरव्यू की ऑप्शन थे। पहला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दूसरा एयरफोर्स। ये एयरफोर्स में जाना चाहते थे, इसलिए देहरादून गए। वहाँ पर 25 लोग थे इंटरव्यू के लिए, जिनको एयरफोर्स में सिलेक्ट होना था, और 25 में सीटें थीं खाली 8, और इनकी रैंक आई 9वीं। ये फेल हो गए। ये बहुत निराश हुए। कलाम वहाँ से जब दिल्ली लौट कर आए तो अब सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी बची थी। ये वही करने लगे। कौन जानता था कि इनकी यही नौकरी देश को आगे बढ़ाने में इतनी कारगर होगी। और इसके बाद सन 2002 में प्रधानमंत्री के कहने पर ये भारत के राष्ट्रपति बने। हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं। अधिकतर लोग मुश्किलों को देखकर, चुनौतियों को देखकर घबरा जाते हैं, वो हार मान लेते हैं और टूट जाते हैं। वहीं कुछ लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह होते हैं जो हिम्मत से मुश्किलों का सामना करते हैं और ईमानदारी से परिश्रम करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। कहते हैं कि मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते।